हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। हमने कुछ एग्जांपल्स किया था क्लास 10th के लिए, उसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं और भी एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी इंक्रीज हो। तो चलते हैं यार अभी। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज मोर देन 9। तो सबसे पहले यार क्या है, क्या कि अपने पास ये क्या है कि हमारा टू डाइस इज थ्रोन, और यदि दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो अपने पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। हमें पता है क्या क्या है बच्चे, इसको मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 1 2 और कितना है इस तरीके से, यहाँ कितना होगा वो 1 6, फिर कितना है बच्चे 2 1, और कितना है 2 2, और ये कितना है बच्चे 2 6, एंड इसी तरीके से 3 1, एंड ये कितना है बच्चे, ये कितना है 3 6, और यहाँ से 4 6 5 6, एंड दैट विल बी कितना है 6 6, ये 4 1 एंड 5 1, एंड ये कितना है 5 और 6 है। तो टोटल कितने हैं अपने पास, कितने हैं 36 सैंपल पॉइंट आर देयर। ठीक है, if we throw two dice then we have the 36 sample point। अब मेरे को क्या है, मेरे को चाहिए क्या है कि हमने क्या किया, लेट इवेंट e is defined as sum of number on dice is क्या है बच्चे, मोर देन 9। अब देखो बच्चे, अपने पास क्या है, जो सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो अपने पास क्या है कि 9 से बड़ा होना चाहिए, डेट मीन्स क्या, डेट मीन्स कितना, सम क्या हो जाए, सम अपना क्या हो जाए 10 हो जाए, 11 हो जाए, और क्या हो जाए 12। अच्छा, यही क्या होता है यार, सम मोर देन के प्लेस पे मोर देन और इक्वल टू लिखा होता, मोर देन और इक्वल टू होता, तो वी आल्सो कंसीडर द 9। तो हम लोग 9 को भी क्या करते हैं बच्चे, कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी क्या है बच्चे, बस 10 11 और 12 को कंसीडर करेंगे। अच्छा, मैं 10 फॉर्म करना चाहता हूँ दो डाइस से, तो कैसे कैसे पॉसिबल है कि 10 फॉर्म हो जाए। तो अपने पास कितना है कि एक तो क्या हो जाए 5, और कितना है बच्चे 5, ठीक है। एक क्या हो जाए 6 एंड 4, और यदि क्या है 6 और 4 है तो अपने पास कितना है 4 और 6 भी एक सैंपल पॉइंट होगा, जिससे सम कितना है 10 है। ठीक है, 11 के लिए मैं यदि 11 सम 11 चाहिए तो वो क्या है बच्चे 6 और कितना 5, और यदि 6 5 है तो ऑब्वियस है कि 5 एंड कितना होगा 6 भी होगा। और 12 तो बस एक ही केस है जब क्या है 6 और 6। तो अपने पास क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो कितना है बच्चे, वो अपने पास क्या है टोटल नंबर ऑफ वेज बाय कितना है फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल यदि हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल 36 सैंपल पॉइंट आर देयर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है 36, बाय फेवरेबल कितना है, तो 1 2 3 4 5 एंड कितना है बच्चे 6। तो दिस इज कितना 6, आंसर विल बी 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन है। A game consists of a tossing a 1 rupee coin। क्या है बच्चे, टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रूपी कॉइन को हमने 3 टाइम्स क्या किया, टॉस किया, एंड नथिंग इट्स आउटकम इच टाइम, एंड नथिंग इट्स आउटकम इच टाइम, एंड इफ विंस और if all tosses give the same result, 3 heads or 3 tail and loses otherwise, calculate the probability that lose the game। आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है कि जो 3 कॉइन्स आर टॉस, तो कॉइन्स आर क्या है टॉस किया है। तो इस केस में यदि हम
इफ यू टॉक अबाउट द सैंपल स्पेस, तो वो क्या होगा, हमने बहुत बार इसको किया है यार, कि यदि 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में क्या होंगे, एच एच एच, क्या है कि तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, तीनों तीनों टॉस में हेड आ जाए। फिर यह क्या है, एच एच टी, और ये टी अपना क्या करेगा, पोजिशन चेंज करेगा, कि एच टी एच, एंड कितना है बच्चे, टी एच एच, फिर क्या हो जाए, टी टी एच, और ये एच इस बार क्या होगा, ये दो टेल है एक हेड है, तो ये एच अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये टी एच टी, एंड कितना है, एच टी टी, और लास्टली क्या होगा बच्चे, टी टी टी। तो आप देखो यार क्या कह रहा है, क्या कि कब है, हेनरी विंस, हेनिफ हेनिफ विंस if same result comes in all toss। दैट मीन्स क्या बच्चे, या तो क्या आ जाए, तीनों में एच 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 आ जाए, या तीनों में क्या आ जाए, टेल 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 आ जाए। तो हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं। तो अपने पास क्या है कि यदि मैं क्या करता हूँ कि यदि मैं ऐसे करता हूँ, एक इवेंट विन है, विन इवेंट है, तो इसमें क्या क्या होंगे बच्चे, एच एच एच, और क्या है, टी टी टी। तो यदि तीनों में सेम आएगा तो है जो हैनिफ है वो विन होगा। और लॉस कब होगा, अदरवाइज वो, और सारे केसेस और कुछ भी आए, एच 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 और टी टी के अलावा कुछ भी आए, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो और क्या क्या आ सकता है, और अपने पास क्या है, इन दोनों के अलावा अपने पास क्या क्या है, ये वाले सैंपल पॉइंट है, तो कितना है बच्चे, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, एंड कितना है, टी टी एच, टी एच टी, एंड एच टी टी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना हो जाएगा बच्चे, फिर से यार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ वेज बाय कितना है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कितना है, 8 है। और अपने पास फेवरेबल कितना है, लॉस हो रहा है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर कितना है बच्चे, अपने पास ये 3, एंड ये कितना है, 4, तो 3/4। ऐसे ही मैं आपको इसमें ये पूछा नहीं है, फिर भी मैं कहता यदि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन चाहिए, तो फिर से यार फेवरेबल नंबर ऑफ वेज बाय कितना है, बाय कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेज है। तो अपने पास टोटल तो 8 होगा, और विन के लिए फेवरेबल कितना नंबर तरीके, कितना आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, 2/8, दैट विल बी कितना, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या है, एक डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हम एक बार थ्रो किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शो 3 5 एंड ऑड नंबर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है यार, मतलब प्रीवियस लेक्चर में किया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आप देखो बच्चों, अपने पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो अपने पास कितना है, 52 प्लेइंग कार्ड है, कार्ड से। तो अपने पास क्या है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, दैट विल बी 52, क्योंकि ये 52 डिफरेंट कार्ड्स हैं। प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, जो 52 है डिफरेंट कार्ड्स है। यदि मैं एक कार्ड को हम निकालते हैं, एक कार्ड को हम निकालते हैं, तो अपने पास कितने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कार्ड आ सकता है, वो कितना है, 52। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इधर ए रेड कार्ड और ए किंग। अपने पास क्या है कि हमें सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, रेड कार्ड और कितना है, किंग। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है, ध्यान से समझना यार, टोटल ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेस बाय कितना है, फेवरेबल नंबर ऑफ क्या है बच्चे, वेस है। टोटल नंबर ऑफ वेस बाय कितना है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेस है।
तो आप देखो टोटल तो कितने डिफरेंट तरीके से हम एक कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने आउटकम डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं 52, क्योंकि वहां क्या है बच्चे 52 डिफरेंट प्लेइंग कार्ड। और फेवरेबल में क्या है कि या तो हमारे पास रेड कार्ड होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो आप देखो यार, यदि मैं बात करूं कि हमारे पास रेड कार्ड जो है वो रेड कार्ड दो कलर के होते हैं। क्या कौन से कलर के होते हैं आप ध्यान से समझना, दो कलर के होते हैं। कौन कौन सा है? एक तो डायमंड रेड होता है एंड दूसरा क्या होता है, हार्ट रेड होता है। तो इसमें 13 प्लेइंग कार्ड होते हैं, इसमें 13 प्लेइंग कार्ड होते हैं, और इन दोनों में एक किंग है और इसमें भी क्या है, एक किंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास मुझे या तो रेड कार्ड चाहिए, तो रेड कार्ड तो ये 13 और 13 तो है ही। अब मुझे किंग भी चाहिए, तो किंग तो इसमें रेड कार्ड में तो एक किंग और एक किंग तो इंक्लूड हो गया। लेकिन अपने पास क्या है, ब्लैक ब्लैक में दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो क्लब होता है और दूसरा स्पेड होता है। तो क्लब में एक किंग है और स्पेड में एक किंग है। तो टोटल कितने कार्ड हैं बच्चे, 13 प्लस कितना 13, और ये 13 इस किंग को इंक्लूड कर रहा है, ये 13 इस किंग को इंक्लूड कर रहा है, प्लस अपने पास ये किंग तो इंक्लूड नहीं हुआ है, तो प्लस वन प्लस कितना 1। तो ये कितना है बच्चे 13 26, फिर 28/52 ये आंसर। इसको आप फर्दर क्या करो यार, और मैनिपुलेट करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी नीदर नीदर ए रेड कार्ड और कितना है नॉर ए किंग, सॉरी नॉर ए क्वीन। तो आप देखो यार, मुझे रेड कार्ड नहीं चाहिए और क्वीन भी नहीं चाहिए। तो आप देखो यार फिर से यार, रेड कार्ड तो कितने हैं 13, अपने पास टोटल कार्ड कितना है 52, उसमें ये 13 कार्ड नहीं चाहिए। कौन सा, डायमंड का, डायमंड का रेड कार्ड नहीं चाहिए। फिर अपने पास रेड कार्ड क्या होता है, हर्ट भी रेड कार्ड है, वो भी नहीं चाहिए मुझे। तो 26 तो ऐसे ही हो गया। दूसरा क्या है कि मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक में अपने पास स्पेड है और दूसरा क्लब है। आप देखो स्पेड है और क्लब है, मुझे ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक इसमें 13 है और इसमें 13 है। बस इसमें क्वीन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक क्वीन होगा और हमें क्वीन भी नहीं चाहिए, तो एक क्वीन होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अपने पास टोटल कितना है 13 और 13, और उसमें से क्या है एक को एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 12 कार्ड्स। तो ये कितना है 12 प्लस 13 में एक क्वीन एक्सक्लूड करेंगे तो कितना है 12 बाय कितना 52। तो आंसर कितना हो गया 24 बाय कितना है 52। ठीक है, अच्छा इसको हम यार बाइजेक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अपने पास क्या है, थोड़ा मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, या ऐसे करते हैं, हाँ चलो ऐसे करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। आप देखो यार, इसको मेथड 2 है, क्या है बाइजेक्शन। आप नेम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइजेक्शन मीन्स कि अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी नीदर ए रेड कार्ड नॉर क्वीन। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आप देखो यार ऐसे करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड, क्या चाहिए रेड कार्ड नहीं चाहिए, तो 1 में हमने रेड कार्ड और क्वीन दोनों हो। तो आप देखो यार 1 माइनस रेड कार्ड कितना है 13 और 13, ये कितना है बच्चे 13 30 कितना हो गया 13 प्लस 13, और क्वीन कितना है, एक क्वीन यहाँ और एक क्वीन यहाँ, दैट विल बी कितना 2 बाय कितना बच्चे 52। तो यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बाइजेक्शन रूल कहते हैं। ठीक है, अपने पास क्या है बाइजेक्शन रूल, क्या है बच्चे, बाइजेक्शन रूल क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ऑलरेडी हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। रूल क्या है कि किसी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन
फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो किसी फेवरेबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, वन में नॉन फेवरेबल आउटकम के प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अपने पास देखो फिर से क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग। ये सब कौन सा कार्ड है? ये फेस कार्ड है। कौन कौन सा? ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फेस कार्ड कौन कौन सा होता है अपने पास? जैक, क्वीन एंड क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, एंड एक कार्ड्स ऑफ द रेड कलर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आप देखो यार, अपने पास टोटल कार्ड तो क्या है, टोटल कार्ड तो कितना होता है, 52। तो हमने उसमें कितना निकाला, हमने उसमें क्या रिमूव कर रहे हैं, उसमें रिमूव कर रहे हैं जैक, और क्या कर रहे हैं, जैक, उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्वीन, फिर क्या कर रहे हैं, किंग, एंड क्या कर रहे हैं, एक एस ऑफ रेड कलर। ये भी है तो क्या है, किसके हैं यार, रेड कलर। तो आप देखो बच्चे, क्या है कि अपने पास रेड कलर में दो टाइप के हैं। कौन कौन सा है? एक तो हर्ट है, एंड दूसरा क्या है बच्चे, डायमंड है। डायमंड है। तो अपने पास हर्ट में भी एक जैक होगा और डायमंड में भी एक जैक होगा, तो कितने जैक को रिमूव करना पड़ेगा, दो। उसी तरीके से हर्ट में भी एक क्वीन होगा और डायमंड में भी एक क्वीन होगा, तो कितने को रिमूव करना पड़ेगा, दो। उसी तरीके से किंग है, किंग को भी दो को रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरीके से हर्ट का एक एस और डायमंड का एस, तो इसमें भी क्या होगा, दो। तो अपने पास टोटल क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स इन डेक। डेक में जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो कितने हैं, बचेंगे। टोटल तो 52 है, और इफ यू रिमूव 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8। तो अपने पास टोटल कितने कार्ड्स बचेंगे यार, 44 कार्ड्स बचेंगे। अब देखो यार, अपने पास क्या है, फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। तो आप देखो यार, जो ब्लैक कार्ड है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। एक तो स्पेड है, और दूसरा क्या है बच्चे, अच्छा, यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाओ यार, वहां मैंने कार्ड्स के जो 52 डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स क्या क्या होते हैं वो सारा चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एक बार आप उसको देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ आके सोचोगे कि मैं थोड़ा समझ जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे आप यदि कार्ड खेले हो कभी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हो, ऑलरेडी आपको उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, ब्लैक कार्ड जो है वो कितना है, वो स्पेड है, और दूसरा क्या होता है, क्लब। तो क्वीन है, तो एक क्वीन इसमें भी होगा, और एक क्वीन क्या है इसमें भी। तो अपने पास जो टोटल फेवरेबल है वो तो कितना होगा, 2, एंड टोटल कार्ड रिमेनिंग कितना है, 44, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया, इतने कार्ड को क्या किया, रिमूव कर दिया। अपने पास दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। आप देखो यार, मुझे क्या चाहिए, रेड कार्ड। तो अपने पास क्या है, रेड कार्ड है। तो आप देखो बच्चे, यदि मैं रेड की बात करूं तो टोटल रेड कार्ड कितना है, टोटल अपने पास टोटल रेड कार्ड कितना है, रेड कार्ड है 26। उसमें से मैंने ये रेड के ये 8 कार्ड निकाल दिया, तो रिमेनिंग रेड कार्ड कितने होंगे, 26 - 8, दैट विल बी कितना हो जाएगा बच्चे, 18। तो अपना आंसर कितना होगा, 18 बाय कितना यार, 44। नेक्स्ट चलते हैं, 8 10। तो थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, 10। तो आप देखो यार, 10 जो है, अपने पास 10 क्या है, 10 तो क्या है बच्चे, अपने पास स्पेड, क्लब, डायमंड,
डायमंड और हर्ट, अपने पास इसमें भी एक 10 होगा क्लब में, क्योंकि ब्लैक का तो कोई भी कार्ड हमने रिमूव नहीं किया, ये तो ब्लैक कार्ड्स हैं, और ये कौन सा कार्ड है, रेड कार्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें हमने जैक को रिमूव किया है, क्वीन को किया है, किंग को किया है, इक्का को नहीं किया है। तो अपने पास क्या है, डायमंड और हर्ट, इसमें भी एक 10 होगा और इसमें भी एक 10 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ 10 तो कितना 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना 44। नेक्स्ट है फोर्थ है ए पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो आप देखो यार, फेस कार्ड है तो अपने पास कितना है कि अपने पास क्या है, जैक, क्वीन और किंग अपने पास क्या होता है, फेस कार्ड होता है। क्वीन और किंग क्या होता है, फेस कार्ड होता है। तो हम लोगों ने रेड डायमंड और हर्ट का फेस कार्ड तो ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया है, ऑलरेडी हमने क्या किया है, डेक से बाहर निकाल दिया। अब इसमें अपने पास 3 फेस कार्ड होंगे और इसमें 3 फेस कार्ड होंगे। 3 मीन्स क्या, जैक, किंग और कितना क्वीन, इसमें भी जैक, किंग और कितना हुआ, क्वीन। तो टोटल फेस कार्ड जो रिमेनिंग है वो 64 और टोटल कार्ड कितना है 44। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा ध्यान देके आपको सॉल्व करने की जरूरत है, तो इजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आप देखो यार ये क्वेश्चन क्या है, देखो, find the probability that a leap year selected at random will be contain 53 संडे। अपने पास क्या है, लीप ईयर में क्या है, 53 संडेज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो बच्चों, हेलो, हम देखो यार ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अपने पास क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो आप देखो यार, मैं आपको इससे समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस पे 25 नंबर है, इस पे मैं एक चीज कहता हूँ, यदि मैं आपको देखो यार, अभी क्या है 2021 चल रहा है, तो इसके बाद क्या है 2022 है, फिर 2000 कितना है 23 है, और ये कितना है 2024 है, ठीक है। तो 24 है। तो आप देखो यार, ये अपना लीप ईयर नहीं है, ये अपना लीप ईयर नहीं, ये अपना लीप ईयर नहीं, ये अपना लीप ईयर है। तो क्या है, फिर अपने पास कितना है 2025, ये भी नहीं है, 2026 ये भी नहीं है, 2027 ये भी नहीं है, लेकिन 2028 ये अपना क्या होगा बच्चे, लीप ईयर। तो आप देखो यार, ये क्वेश्चन से डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ लीप ईयर आता क्यों, ठीक है। आप देखो बच्चों, यदि आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, तो हम लोग का जो अर्थ है वो सन के जो अराउंड अराउंड जो रिवॉल्व करता है, तो वो कितना है 365 डेज एंड 6 आवर में करता है, ठीक है। 365 डेज एंड 6 आवर में करता है। ये सब चीजें आपकी ज्योग्राफी के टीचर आपको अच्छा बता पाएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि 365 डेज और प्लस कितना है 6 आवर में ये क्या करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो हम लोग हमारा जो हम लोग एक ईयर जो एजम्पशन लेते हैं वो उसी के कि एक अ, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 365 को क्या कर देते हैं 1 ईयर का। लेकिन आप देखो बच्चे कि ये जो 6 आवर है, ये 6 आवर, ये 6 आवर मतलब इसमें भी एक ये 6 आवर एक्स्ट्रा आ गया, इसमें भी ये 6 आवर एक्स्ट्रा आ गया, इसमें भी ये 6 आवर एक्स्ट्रा आ गया, और इसमें भी क्या है, ये 6 आवर एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो 4 ईयर का 6 आवर 6 आवर 6 आवर एड ऐड होके ये क्या होता है 24 आवर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है 1 डे क्रिएट हो जाता है। तो अब ये 1 डे को तो मुझे किसी ईयर में एडजस्ट करना पड़ेगा यार। तो हम लोग क्या करते हैं इस दिन, मतलब देखो जैसे क्योंकि वो जो ईयर जो कैलेंडर होता है बच्चे, वो तो क्या है कि वो मतलब हम लोग देखो जैसे क्या है क्या कि चीजें क्या है कि ये 365 डेज 6 आवर ये तो नेचुरल है, ये हमने नहीं फॉर्म किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या है अपना कैलेंडर बनाया है, ठीक है। तो कैलेंडर क्या है कि यार हमने 365 डेज कर लिया,
ठीक है, इसको एजम्पशन एरिया की एक ईयर जो है वो अपने पास 365 डेज का होता है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना है 365 डेज और प्लस 6 आवर का होता है। तो इन 4 ईयर ये जो 6 आवर 6 आवर 6 आवर ऐड होके ये 24 आवर बन जाता है और ये एक दिन हो जाता है। तो ये एक दिन को एडजस्ट करने के लिए हम एवरी 4 ईयर हम क्या करते हैं इसमें फेब के मंथ में अपने एक कैलेंडर हमने बनाया है। ठीक है, तो वो क्या है कि फेब, तो फेब के मंथ में क्या करते हैं हम लोग 1 डे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 1 डे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, हाँ मतलब इसके जो लीप ईयर है इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और ये लीप ईयर कितना है 366 डेज का होता है। ठीक है, फिर से यार, फिर से यहाँ 6 आवर 6 आवर 6 आवर फिर इसमें ऐड कर देते हैं एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, यदि मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है लीप ईयर, तो आप देखो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर में पूछूं, ये क्वेश्चन से इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यदि लीप ईयर पूछूं तो टोटल क्या है कि यदि एवरी 4 ईयर में, एवरी 4 ईयर टोटल पॉसिबल आउटकम कितना 4, उसमें से एक ईयर क्या होता है लीप ईयर होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चे, अच्छा अब मेरे को क्या बोल रहा है क्या कि अपने पास, अच्छा चलो मैं एक चीज़ ऐसे करते हैं, आप ध्यान से सुनना समझना। अपने पास क्या है नॉर्मल, इन नॉर्मल ईयर में कितना होता है 365 डेज होता है। अब यहाँ देखो यार क्या है और कितना है 52 वीक्स होता है, वीक्स होते हैं। तो आप देखो यार 52 वीक्स है तो 52 इंटू 7, एक वीक में कितना 7 डेज होता है। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आप देखो मतलब क्या है कि एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास क्या होगा 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होगा, 52 वेडनेसडे होगा, 52 थर्सडे होगा, 52 फ्राइडे है एंड 52 सैटरडे है एंड 52 संडे है। ठीक है, तो ये 52 का है, लेकिन एक दिन जो है वो क्या है 1 डे क्या है एक्स्ट्रा है। अब देखो ऐसा क्या है बच्चों आप समझो यार। अच्छा यदि हम क्या बात करेंगे, अपने पास क्या है कि यदि हम लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में कितना है टोटल 366 डेज होते हैं। तो ये कितना है 52 इंटू 7, इसमें क्या होता है 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं बच्चे। तो आप समझो यार अपने पास क्या है कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ऐसे मतलब कह सकते हैं, मानो यार ऐसे एजम्पशन ले रहे हैं, ऐसे एजम्पशन ले रहे हैं बच्चों, क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि 2021 में जो एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा डे जो है वो कितना है मंडे है। दैट मीन्स कितना, अपने पास 52, अपने पास क्या 52 ट्यूसडे है, 52 वेडनेसडे है, 52 थर्सडे है, 52 फ्राइडे है, सैटरडे संडे, लेकिन एक एक्स्ट्रा डेज जो है वो 53 मंडे। मतलब ये एजम्पशन है, ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो अपने पास क्या 2021 में क्या है एक्स्ट्रा डे कितना है मंडे, तो ऑब्वियसली कितना होगा 2022 में अपने पास एक्स्ट्रा डेज कितना होगा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, और 2023 में अपने पास एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, और 2024 में यहाँ 2 एक्स्ट्रा डे की ये लीप ईयर है, तो यहाँ कितना होगा थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है बच्चे, थर्सडे एंड क्या हो जाएगा फ्राइडे, एंड उसके बाद वगैरह वगैरह चलेगा। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप ध्यान से समझना यार। यदि हम बात करेंगे, यदि हम बात करेंगे तो हमारा ऐसे मानो कि बस हम लीप ईयर को ही कंसिडर करेंगे। यहाँ इसने क्या किया है, ये इसने जो बात करा है क्या है लीप ईयर की ही बस बात किया है। तो यदि मैं लीप ईयर की ही कंसिडरेशन करूंगा तो आप देखो यार लीप ईयर में कैसे कैसे होगा 2 एक्स्ट्रा डेज आएगा। मान लेते हैं कि जो मान लेते हैं कोई फर्स्ट ईयर में, मान लेते हैं कोई फर्स्ट ईयर में, ठीक है कहीं से भी फर्स्ट ईयर 2021 से शुरू कर लो। ठीक है 2021 से शुरू कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, या 2024 से शुरू कर लेते हैं, 24 से शुरू करते हैं, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा डेज है क्या कि मंडे ट्यूसडे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या?
ऐसे इसको ये नहीं कैसे करते हैं, किसी दूसरे लीप ईयर में अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे, अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कोई भी यदि अपने पास क्या एक्स्ट्रा डेज आएगा तो वो क्या आएगा, मतलब साथ में आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक थर्सडे हो गया और एक सैटरडे हो गया, तो थर्सडे के साथ फ्राइडे ही आएगा बच्चे, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा, मंडे और कितना ट्यूसडे, फिर कितना ट्यूसडे और क्या आ सकता है थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है बच्चे। आप समझो यार, आपके पास क्या है, ट्यूसडे और क्या आएगा बच्चे, वेडनेसडे, फिर क्या आएगा, वेडनेसडे आ सकता है और साथ में क्या आ जाएगा, थर्सडे, फिर कितना यार थर्सडे एंड कितना है बच्चे, फ्राइडे आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, फ्राइडे एंड सैटरडे आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, सैटरडे एंड संडे आ सकता है, और दूसरा क्या है, संडे एंड क्या आ सकता है, मंडे आ सकता है। तो आप देखो यार, यही डिफरेंट लीप ईयर में जो दो एक्स्ट्रा डेज है, दो एक्स्ट्रा डेज है बच्चों, अपने पास दो एक्स्ट्रा डेज है, वो क्या है बच्चे, मीन्स क्या कि ऐसे मान लेते हैं कि फर्स्ट लीप ईयर में ऐसे ही समझा रहा हूँ, फर्स्ट मतलब एक लीप ईयर में क्या हो गया, क्या कि 50 अपने पास मंडे और ट्यूसडे को छोड़ के सब बाकी 52 है, और ये 53 और ये 53, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो आप देखो यार, अपने पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है, 7, इसमें से 53 संडे चाहिए, तो संडे यहां भी आ रहा है और संडे यहां भी आ रहा है, तो कितने केसेस में संडे आ रहे हैं, 2 केसेस में। इस केसेस में क्या होंगे, 53 सैटरडे और 53 संडे, इस केसेस में भी 53 संडे एंड 53 मंडे, तो क्या केसेस 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चे, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन चीजों को, मुझे क्या बताना है कि कितने लीप ईयर में मतलब प्रोबेबिलिटी इन लीप ईयर अपने पास टोटल, तो हम लोग क्या है कि मुझे जो टोटल कंसीडर करेंगे वो लीप ईयर में ही कंसीडर करेंगे। तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कैसे आ सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे, तो टोटल तो 7 हो गया। उसमें जो संडे है वो कितने कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे कितने केसेस में आ रहा है, 2 केसेस, तो आंसर विल बी कितना हो गया, 2/7, ठीक है। ये बताया मैंने क्या है, क्या कि ये जो लीप ईयर क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि जो टोटल अपने पास क्या है 365 डेज और 6 आवर में होता है, और ये 4 ईयर में 6 आवर 6 आवर 6 आवर 1 डे बन जाता है, तो इसको हमें लीप ईयर में हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्मल डेज में ये ऐसा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, फाइंड probability that a normal year have 53 संडेज। तो आप देखो यार, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, तो नॉर्मल ईयर में तो क्या होगा, एक ही एक्स्ट्रा दिन होगा, वो एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और क्या हो सकता है, सैटरडे एंड संडे हो सकता है। तो अपने पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चे, टोटल तो 7 होगा, और उसमें संडे टोटल कितना कैसे है, 1 2 3 7, और संडे कब आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो आंसर कितना होगा, 1/7। बस लीप ईयर में कितना है, 2/7। समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को करते हैं। अपने पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल इज 0.4। अपने पास क्या है, एक हीप है या बॉक्स है, जो भी कह सकते हैं, उसमें टोटल 900 एप्पल है। तो अपने पास क्या है प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ रॉटन अपने पास क्या होंगे, रॉटन एप्पल होंगे, और कुछ क्या है बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इन द हीप, नॉन रॉटन एप्पल होंगे। तो आप देखो बच्चे, मैं रॉटन एप्पल बोल देता हूँ x, तो नॉन रॉटन एप्पल कितना होगा, 900 माइनस x, ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल ये कितना होगा बच्चे, अपने पास x, रॉटन एप्पल कितना है, नंबर ऐसे करते हैं,
नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल बाय कितना है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल। नंबर ऑफ रोटेन, ये क्या है, क्या एजम्पशन लिया है, एक्स बोला है, और टोटल कितना है 900, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 0.18। तो क्या बच्चों यहाँ एक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो 0.18 इंटू कितना 900, ये कितना है बच्चे, ये 0 0 से कट गया, तो आंसर कितना हो गया 9 × 18। इसको सॉल्व करो और जो आपका होगा कितना हो जाएगा, 18 × 9 कितना हो जाएगा बच्चे, 172। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यार, फिर से यार ये क्वेश्चन, अच्छा ये अभी तो हमने सॉल्व किया ही है इसको, ठीक है इसको सॉल्व किया है, 21 का आंसर बता रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी ईयर, अपने पास क्या है, ऑर्डिनरी ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज है, 1 एक्स्ट्रा डेज है। अब ये एक्स्ट्रा डेज क्या क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, संडे हो सकता है। तो मुझे क्या चाहिए, ऑर्डिनरी ईयर में क्या है बच्चों, 1 एक्स्ट्रा डेज है, तो अपने पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, क्या कि हमें कितना चाहिए 53 मंडे। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या है कि किसी ईयर में यदि एक एक्स्ट्रा मंडे आया, दैट मीन्स क्या, मंडे के जो अलावा जितने सारे डेज हैं वो 52 52 52 में, बस मंडे क्या है 53 है। तो टोटल तो कितने तरीके से आ सकता है, 7 तरीके से। क्या है कि किसी एक ईयर में 53 मंडे आ गया, किसी एक ईयर में 53 ट्यूसडे आ गया, एंड वगैरह वगैरह, और उसमें क्या है मंडे 53 1, तो आंसर कितना है 1/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अभी सॉल्व किया था इसको। हाँ ठीक है, ए रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ फ्लाइंग कार्ड। आप देखो फिर से यार, जो रेड कार्ड है वो क्या कौन कौन सा है, एक तो डायमंड है, एंड दूसरा कितना है, हार्ट है। इसमें अपने पास क्या है 3 फेस कार्ड, एंड इसमें भी कितना है 3 फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ, अच्छा फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं ये ऑलरेडी मैं बताया, किंग क्वीन एंड जैक। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड कितना हो गया, टोटल तो 52 होता है, उसमें 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 6 हमने रिमूव कर दिया, तो दैट विल बी कितना होगा 46 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड कार्ड एंड ए फेस कार्ड, रेड कार्ड एंड ए फेस कार्ड। आप देखो यार, तो फर्स्ट है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या हो, रेड कार्ड हो और क्या हो, फेस कार्ड हो। तो आप देखो टोटल कार्ड तो अभी कितना है 46, और उसमें से रेड कार्ड कितने बचे हैं, रेड कार्ड डायमंड है और कितना है हार्ट है। तो अपने पास टोटल कार्ड इसमें 13 है, और इसमें भी कितना है 13 है, तो इसमें जो रिमेनिंग कार्ड है वो कितना है 10, क्योंकि 3 कार्ड तो ऑलरेडी वी हैव रिमूव्ड, और इसमें भी कितना है 10। तो ये कितने रिमेनिंग है 10 प्लस कितना 10, ये 4 क्या है रेड, और फिर मुझे क्या चाहिए फेस। तो फेस कार्ड तो ब्लैक में भी फेस कार्ड है, ब्लैक में फिर 2 होते हैं, क्लब एंड कितना स्पेड। तो क्लब में 3 फेस कार्ड एंड स्पेड में 3 फेस कार्ड, तो कितना 3 प्लस कितना 3। तो आंसर कितना होगा बच्चे 26 बाय कितना 46, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। ठीक है, एक कार्ड ऑफ क्लब, आप देखो यार सेकंड है ऑफ कार्ड इज क्लब,
तो टोटल कार्ड तो अभी भी कितना है 44, और क्लब के इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है। अब देखो इसमें 10 कार्ड रिमेनिंग है, इसमें 10, इसमें 13, तो क्लब तो अभी भी कितना है 13 है, तो 13 बाय कितना 44, ये आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट चलो, आप देखो यार वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफर डेक ऑफ कितना 52 कार्ड्स। ठीक है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है बच्चे 52 है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड ड्रॉन ए किंग। तो आप देखो यार, सबसे फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी क्या है, कार्ड क्या है किंग। तो टोटल कार्ड कितना है 52, उसमें से किंग कितना है 4, 4 किंग किसमें होगा अपने पास, स्पेड क्लब एंड वगैरह वगैरह सब में क्या है, चारों में एक पे होगा। सेकंड है बच्चे, सेकंड है ए रेड 8, रेड 8। तो आप देखो बच्चे, अपने पास रेड और यहाँ कितना है ब्लैक। रेड में क्या क्या है डायमंड एंड हार्ट, ब्लैक में क्या है स्पेड, और दूसरा क्या है क्लब। तो इसमें भी एक रेड 8 चाहिए, तो एक 8 इसमें होगा और एक 8 कितने होगा इसमें, तो टोटल कितना है 2 बाय कितना 52। नेक्स्ट है थर्ड है प्रोबेबिलिटी स्पेड। तो ये सिंपली आपका यार नॉलेज चेक किया है कि 52 कार्ड और स्पेड कितने होते हैं, डायमंड अपने 13, हार्ट 13, स्पेड 13 और क्लब कितना 13, तो ये कितना 13 बाय 52, आंसर कितना है 1/4। फोर्थ नंबर है बच्चों, अपने पास क्या है फोर्थ है रेड कार्ड। तो आप देखो यार, ये टोटल कितना है 52, और रेड कार्ड क्या ये 13 कार्ड और 13 कार्ड, तो कितना 13 प्लस 13, ये कितना होगा 26/52, डेट पे भी तो कितना 1/2। फिफ्थ है 6 ऑफ द क्लब। आप देखो यार 6 ऑफ क्लब, तो क्लब में एक ही 6 होगा, तो कितना 1/52। 6 नंबर है ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो आप देखो टोटल 52 है, फेस कार्ड क्या होंगे इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड एंड इसमें 3 फेस कार्ड, तो 3 3 3 3 कितना होगा, डेट भी कितना होगा 12, तो ये आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था यार। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल कर दिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपको ये रियली हेल्पफुल लग रहा है तो आप यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरों को शेयर करो यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार। ओके, आपको ये कोई और प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कमेंट करके बताओ हमें, तो हम लोग उसका आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू यार।